अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूँ आयशा तारिक। नाज़रीन, अवाम के मसाइल हैं किसी सूरत भी कम नहीं हो रहे और दूसरी जानिब हुकूमती नुमाइंदगान जो हैं वो बड़े बड़े ऐलानात कर रहे हैं, मुसलसल वादे कर रहे हैं कि हम अवाम का सोच रहे हैं, अवाम को इमदाद दे रहे हैं। वो कैसे इमदाद दे रहे हैं? वो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली इमदाद। हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से कभी 12,000 के ऐलानात किए जाते हैं तो कभी 14,000 के ऐलानात किए जाते हैं। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब, उनकी जानिब से जो है वो 2,000 रुपये का ऐलान किए जाते हैं। और ये जो 2,000 की सब्सिडी है वो उन लोगों को दी जा रही है जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है। यहाँ पर 12,000 14,000 रुपये वालों में कितनी सदाकत है, उस इमदाद में वो आवाम को मिल भी रही है या नहीं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जोड़े पुल में, एक ऑफिस के सामने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ऑफिस है। यहाँ पर आप आवाम का जमे गफीर देख सकते हैं और ख़वातीन जो हैं वो कब से जो है वो सुबह रोज़ा रख कर यहाँ पर मौजूद हैं। आखिर उनकी क्या मुश्किलात हैं, यहाँ पर उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है या नहीं हो रही, और जो हुकूमती नुमाइंदगान की तरफ से वादे किए गए हैं क्या वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनको वो तमाम मराद, वो तमाम सहूलियात दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही, उनको जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो है वो उससे वो कितना फ़ायदा उनको हो रहा है, जानेंगे यहाँ पर आवाम से। अम्मा जी, आप यहाँ कब से खड़ी हैं? मैं सुबह के आई हूँ यहाँ, तो कोई भी नहीं मेरा पीछा चल। तो क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, जैसे आई अपना वो बनवाने आई, पैसा नहीं मिल रहा है तो इस बारे में करके करवा ले ना। क्या कहते हैं आप? यहाँ पर प्रोसेस क्या कुछ बताया? क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे, मुझे क्या पता। तो क्या आपको कोई टोकन शोकन दिए यहाँ पर इन्होंने? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। एक दफा पैसा मिला फिर दोबारा मिला ही नहीं। कब मिले थे आपको लास्ट टाइम पैसे? कब मिला था? 12,000 मिला था, फिर उसके बाद नहीं मिला। तो क्या उस 12,000 के बाद सुना जो है कि यहाँ पर 7,500 रुपये कर दिए गए हैं, वो हुकूमत को दिया, उसकी जानिब से दिए जा रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको कितनी सहूलियात मिल रही हैं, यहाँ पर आपको कोई बेनिफिट दिया जा रहा है या नहीं? अब पता नहीं, जाने से पता लगेगा भाई, मुझे नहीं समझ में। पहली दफा आई हूँ यहाँ पे, कुछ भी नहीं दे रहे। ये लोग हम सुबह से आए हैं यहाँ। मेरी बहन हम लोग सुबह से आए, 5 बजे के आगे बाहर बैठे हैं, बच्चे हमारे साथ हैं, लेकिन जो इनको अपने हैं वो अंदर जा रहे हैं, जो गैर है वो बाहर जा रहे हैं। देख लिया आप खुद, बच्चों को देखिए, हम लोग खुद रोजा रखा हुआ है तो देखिए हमारा क्या हालत है। अब ये शुरू हुए हैं, सुबह से बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। ऐसे ही हम लोग सुबह से आते हैं, शाम को वापिस चले जाते हैं। 1 बजे कहते हैं दफ्तर बंद हो गया है, ना सुबह देते हैं, ना शाम को, ना दोपहर को होते, इसी तरह लड़के झगड़ के वापिस जा रही हैं। प्लीज आपकी मेहरबानी है, आप इनको कुछ कहें। जी, आवाम की मुश्किलात आप सुन रहे हैं, हम भी जानना चाहेंगे कि ये प्रोसेस क्या है और यहाँ पर किन किन तरीकों से खवातीन को जो है वो रकम दी जा रही है, दी भी जा रही है या नहीं दी जा रही। आखिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से ये ग्राउंड रियलिटी क्या है, हम यहाँ पर जाएंगे। अगर हमें अंदर जाने की परमिशन ये लोग देते हैं या नहीं देते? बेटा मेरी बात सुने, आना बेवादा मैं लेके आई हाँ, इन्होंने मैं कह रहे फिर जाओ घर, अब कि रेंदे उहदे नाल लेके साल हो गया बनाई नूं, कोई पैसा नहीं आया। तो आपको पहली दफ़ा कोई पैसे मिले हैं कभी? कोई भी नहीं। तो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाई आपने? हाँ जी, पर्ची बनाई थी मैंने। तो कितनी देर हो गई है पर्ची बनवाए? 1.5 साल हो गया है। तो क्या कहते हैं? कंप्लेन कर दे, मैसेज किया है, उन्हें कहा बेनजीर दे दफ्तर जाओ, इतने आए हूँ कोई नहीं, कुछ भी नहीं बात भेज। तो आप अंदर गई थी, क्या कहते हैं? भेज दिया, कहते जाए आप। टाइम वारी नहीं आती, लत तो खलोता नहीं जाता पिया। पहले सर्वे होए पैसे नहीं मिले, हुण इन्हां ऐलान किया कि नवे सर्वे कराओ तुहानूं पैसे मिलन दे, अगों वारी नहीं आती, धक्के मारदे, थल्ले टेकदियां लैंदियां ने, कोई पेश नहीं जाती पई। आवाम की मुश्किलात जो है आप देख रहे हैं किस तरीके से वो बेचारी सुबह रोज़ा रख कर यहाँ पर आ चुकी हैं और यहाँ पर कितनी देर से वो निढाल खड़ी हैं। यहाँ पर आप खवातीन का जमे का फीड देख सकते हैं, सब अपने बच्चों के साथ आई हैं, अपनी बेटियों के साथ आई हैं और वो भी रोज़े की हालत में हैं। यहाँ पर अंदर जाना चाहेंगे, अमले से बात करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। हम जानना चाहेंगे इस प्रोसेस को कि आखिर हमें भी पता चलना चाहिए कौन लोग जो है वो एलिजिबल हैं और कौन लोग नॉन एलिजिबल हैं और ये इमदाद जो है वो किन किन को पेश की जा रही है। यहाँ पर खड़ा होना जो है मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर खवातीन को आप देख सकते हैं, बुजुर्ग खवातीन है यहाँ पर, उनसे बात करेंगे आखिर वो इस बारे में क्या कहती हैं। जी अम्मा जी, अब कब से सुबह? बेटा 5 बजे के बैठे भी हैं, जब मंजिल पे आए यहाँ पे तो धक्के मारे जा रहे हैं, नोट वगैरह लिए अपने अपनों को भेजा जा रहा है, जिनकी पर्चियाँ उनको देखा जाएगा, उनको दिया जाएगा, वरना किसी को नहीं। रोज यहाँ आके धक्के खा रहे हैं, कुत्तों की तरह धक्के उठा के यहाँ पर हमें फेंका औरतों ने। कब के हम लाइन में लगे, हमारी एक औरतें खड़ी, पूछ लो, फजर के टाइम पे हम लगे भी, ये टाइम हो गया, रोजा ना ख्याल ना कोई एहसास, मरने वाली मर गई। अल्लाह ने अगर कोई सबब बनाया तो गरीबों को मिले तो सही ना। तो नोट किसको दिए आप? हमने नहीं दिया, मांग रही कि 1000 रुपया दो, हमने कहा 1 रुपया भी। किस बात का 1000 रुपया मांग रही? अंदर जाने का।
कोई लेडीज खड़ी तो उसने क्या 1000 रुपया दो। हैरत की बात है कि एक तो वो खुद यहाँ पर पैसे लेने के लिए आई है और उल्टा उन्हीं से जो है वो पैसे वसूल करने की बातें की जा रही हैं। आखिर हुकूमती नुमाइंदगान जो हैं वो अगर देख रहे हों तो खुदारा इस बात पर गौर कीजिए, ये यहाँ पर ये भी इसी मुआशरे का हिस्सा है और ये भी देखें कि आपकी दी गई इमदाद जो है वो हकदार लोगों तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। मेरे साथ कुछ और खवातीन मौजूद हैं, आखिर जानते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं इस हवाले से। जी अम्मा जी बताइएगा, क्या कहेंगी आप, कब से यहाँ पे खड़ी हैं और कितने चक्कर लगा चुकी हैं? मैं अज 5वां दिन हो गया तीजे आया नु, अगे पिछे लारा लवा लेंदे ने, एक लाइन नहीं पहुंचते ते लाइन तोड़ देंदे ने, अगो फेर नहीं, फेर टाइम इन्हां दा पूरा हो जांदा, इन्हां ने जाओ करन। तो आपको कभी पहली दफा कभी पैसे मिले हैं? नहीं मिले, अगे सर्वे होए नहीं मिले, होने ना आख्या कि सर्वे होन दे नवे ते फिर तुहानू पैसे मिलन दे, होनगा वारी नहीं आंदी। तो पहले सर्वे आपने कब करवाया था? हाँ जी, पहले कब सर्वे करवाया? आज जो हो गया साल हो ही गया सर्वे होया नु, लोकां नू बड़ी बार मिल गया, सानू एक वेरा भी नहीं मिले। 1 साल हो चुका है सर्वे को, लेकिन अभी तक जो है ताहाल इनका कोई अता पता नहीं है कि इनके पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। आखिर ये पैसे आएंगे कहाँ से और कैसे मिलेंगे अवाम को, यही प्रोसेस तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर कितनी देर का ड्यूरेशन जो है वो उसमें पैसे जो है वो आते हैं, सर्वे होता है, उसके बाद कहा जाता है कि अवाम को एक पर्ची दी जाती है जिसे वो लेकर HBL में या बैंक में जाते हैं, वहाँ से उनको वो इमदादी रकम जो है वो मतलूबा रकम दी जाती है। लेकिन क्या वो रकम बैंकों से ही मिल रही है या इसके अलावा कोई और भी दफ्तर बनाए गए हैं, इसी बारे में हम जानना चाहते हैं। और मेरे साथ एक अम्मा जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे वो क्या कहती हैं। जी अम्मा जी। बेटा मैं किन्ने चक्कर ला चुकी हूँ, मेरा कोई मसला हल नहीं, मैं रंडी औरत हाँ, 2 बच्चे मेरे ब्याह नाल हैं, मेरा कोई मसला हल हो सकता तो दस लो। ये आपने कब से बनवाई है ये पर्ची? जल्लो से बनी है, अगस्त के महीने से बनाई है। पता नहीं पुत्र, तानू पता, जांच पड़ताल हो रही है जी। ये जांच पड़ताल के अमल में जो है ये इस वक्त शामिल है, लेकिन जांच पड़ताल के बाद आपको क्या बताया कि इन्होंने कि कब तक आपको पैसे मिलेंगे? बताया ही कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दसन दिया। उतों धक्के खाते, इधर 8 बजे दे आए और मेरिया लत्तां च इन्नी दर्द, मेरे को मेरा जिसम कंबन दिया, खलोता नहीं जा रहा अपनिया लत्तां बावां ते। रोजी की हालत में खवातीन यहाँ धूप में जो है वो बिलक रही हैं, सिसक रही हैं। यहाँ पर और भी खवातीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी अभी जो कि ना मेरा ब्लॉक हो गया अकाउंट, पहले मुझे मिल रहे थे, अभी मैंने 20 चक्कर लगा लिए। मेरे हस्बैंड का जो कि एक्सीडेंट हुआ है वो जनरल हॉस्पिटल में है, मैं बहुत परेशान हूँ। बैंक अकाउंट आपका ब्लॉक हो गया, तो आपने पूछा कि उसका क्या प्रोसेस है, कैसे चलेगा? जी अंदर ही नहीं जाने देते, जब आती हूँ मैं लाइनों में लग के बाहर चले जाती हूँ औरतों के धक्के पेल से, और इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ कि मेरे ना अकाउंट खोल दे, ATM मुझे पैसे नहीं दे रही, और डिवाइस का मुझे इल्म नहीं है वो किधर बना है किधर नहीं बना, ब्लॉक हुए हैं, मेरे पैसे ब्लॉक हुए हैं। देखिए सर, यही बात हम जानना चाहते हैं कि इनके जो है अकाउंट ब्लॉक हुआ है, इनको कम से कम इतनी इन्फॉर्मेशन तो देनी चाहिए ना कि क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। लाइन में लगे? नहीं, लाइन में तो वो लग रही है सुबह से, वो ये कह रही हैं कि वो लाइन में है, लेकिन उनके लिए कनेक्ट अकाउंट के डिवाइस से 15 मिनट में फारिग हो जाते हैं। एक लाइन में लगे, मैं लाइनें लगवा रहा हूँ, आप डिस्टर्ब कर रही हैं। इनको कहें कि आप कहीं मेरा स्पीकर ले लें, आप कहें कि ये एक लाइन बना लें, ये 2 घंटे में फारिग हो जाएंगे। जी, ये असिस्टेंट डायरेक्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट माजी साहब हमारे साथ है, ये बात कर रहे थे, बता रहे थे कि इनको जो है वो दूसरों की तरह लाइन में लगना पड़ेगा और फिर ही जाकर जो है वो इनकी सुनवाई होगी। हाँ जी, ये बिल्कुल फैसिलिटी जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कुछ लोग, मर्द हजरात भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे आखिर वो क्या कहेंगे। ये फैसिलिटेट कर रहे हैं, लोग जो हैं वो घरों के अंदर घुस जाते हैं, बार बार अनाउंसमेंट करते हैं, सारा कुछ करते हैं, बट बात ये है कि लोग इस तरह सफ़र कर क्यों रहे हैं? हम टैक्स पे रहे हैं, सब ने टैक्स दिए, इन्हीं के पैसे इनके ऊपर लग रहे हैं, तो इनको क्यों सफ़र करना पड़ रहा है? हर चीज़ ऑनलाइन है, आप घर में बैठ के ऑनलाइन कंप्यूटर पे सारा कुछ चेक कर सकते हैं। सर मेरी बात सुने, यहाँ पर वो भी खवातीन है जो अलिफ से बे तक नहीं पड़ी हुई, तो वो जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, जिनके पास ये तमाम चीजें नहीं है, वो कहाँ पे जाएं? जाएं नादरा के ऑफिस, वो जाएं डिफरेंट ऑफिसेज में, वहाँ से उनको धक्के मिलेंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे? जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास जाएं अपनी। सर वो पढ़े लिखे लोगों के पास जाते हैं तो आगे से उनको बातें जो है वो सुनाई जाती हैं। ये फैसिलिटेट कर रहे हैं बेहतरीन। हम यहाँ वो बात आपकी ठीक है, आप फैसिलिटेट कर रहे हैं इनको, लेकिन मैं आपकी इस बात का जवाब जानना चाहती हूँ कि जो खवातीन बेचारी एक लफ्ज नहीं जानती हैं पढ़ना, तो सर वो कह रही हैं कि वो लाइन में लगी हुई हैं सुबह से। यहाँ पर बार बार अनाउंसमेंट होती है। ये देखिए मेरे घर, ये मेरा घर है, मेरे घर के सामने सूरत हाल देखें, ये सारे मोहल्ले वाले परेशान हो जाते हैं, ये लाइन लगाते हैं, फिर लोग आ जाते हैं, वो लाइन वालों को देते हैं। सर जितनी महंगाई है मुल्क में, जितनी गुर्बत है, अवाम जो है बेचारी, जाहिर बात है गुर्बत से तंग, जब उनको इमदाद चाहिए होगी तो वो जाहिर बात है उनको तो कुछ समझ नहीं आएगी ना। ऐसे होना चाहिए कि अगर भाई लोग
लोग ज्यादा है ना, तो अंदर चेक करने के लिए भी ज्यादा लोग होने चाहिए। ये नहीं भाई 500 बंदा खड़ा है और कंप्यूटर पे बस एक बंदा अंदर चेक कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। सब लोगों ने इधर रोजे रखे हुए हैं। सिस्टम की नाअहली है ये सब एक सिस्टम की नाअहली है। यहाँ पर और भी खवातीन मौजूद हैं। सर मैं बात करना चाहती हूँ कि 4 साल हो गए मुझे धक्के खाते हुए, और किराएदार भी हूँ, बेवा भी हूँ, मेरा बच्चा भी माजूर है, लेकिन इन लोगों ने आज तक मेरी सुनी नहीं। कि वो SMS भी करते हैं और तुम्हारी जान पड़ताल हो रही, काहे की जान पड़ताल कर रहे हैं? ये हमारी किस चीज की कर रहे हैं? हम पाकिस्तानी नहीं है, या हमारी कोई जायदादें हैं, या हमारे पास कोई कारोबार है? बड़े बड़े ऐवानों में बैठकर देखने वाले कम से कम खुदारा अपने दीवारों से निकलकर, 4 दीवारी से निकलकर देखें यहाँ पर आवाम का क्या हाल हो रहा है। यहाँ पर गरीब आवाम जो है वो किस तरह से सड़ रही है, बिलक रही है। जो इनके अपने जानने वाले हैं उन्हें अंदर भेज रहे हैं, ठीक है, और लोग इधर जो लोग इनके अपने जानने वाले हैं, जो इनके मुलाजमों के जानने वाले हैं, ये सिर्फ वो उन्हें अंदर भेज रहे हैं। बाकी लोग इधर जलील हो रहे हैं, जो दूर से लोग आए वो जलील हो रहे हैं, जो उनके अपने जानने वाले हैं वो उनको अंदर भेज रहे हैं। इसी से क्यों हम डरे? हम भी तो इसीलिए खड़े हैं ना, जो अपने जानने वाले वो धक्के मारते हैं आगे। जी मेरी बहन, आप कुछ कहें? मेरा तो कोई भी नहीं आवे बने, कुछ मिलता ही नहीं। कदर की जाने मेरे मियाँ दा, मेरे मियाँ दी है, बेवा है, आया नहीं, कुछ भी नहीं मिलता पाया। ये तो डेथ सर्टिफिकेट है, ये किसका डेथ सर्टिफिकेट है? मेरे मियाँ दा है, फौत हो गए ने, कोई नहीं, पैसा मिलता ही नहीं, की करें? तो कितने बच्चे आप? मेरे 4 बच्चे ने। क्या कोई कमाता भी है? नहीं, मैं आप खुद कमाती हूँ, कोठी च काम कर दी हूँ, नहीं पढ़ाइयां 10,000 नाल गुजारा होंदा है। मेरे एक बारी भी नहीं पैसे लगे, मैंने एक बारी भी नहीं मिले। ये आलम है गुर्बत का, और ये आलम है यहाँ पर इस सिस्टम का। ये सिस्टम की नाअहली कहेंगे, क्या कहेंगे, तो कुछ समझ नहीं आ रही है। यहाँ पर खवातीन मौजूद हैं, उनको देख देख के हम लोग खुद भी इस बात को जो है वो सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर ऐवानों में बैठे लोग कर क्या रहे हैं। हमें 3 मरतबा यहाँ इन्होंने बुलाया, लेकिन कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। सब लोगों को पैसे दे रहे हैं कि सबको आने की बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें धक्के मार मार के लाइन से भी बाहर कर देते हैं। सुबह 5 बजे से बच्चे छोड़ के हम आए हुए हैं, लेकिन कोई इधर कोई हिसाब नहीं मिल रहा हमें। ये बहुत गलत बात है। कम से कम जो है खवातीन की जो है और उनके तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो उसको यकीनी बनाना चाहिए। उनके तहफ़्फ़ुज़ को यहाँ पर बाकायदा जो है उनको धक्के दिए जा रहे हैं, और ये बहुत ही शर्मनाक अमल है जो भी किया जा रहा है यहाँ पर। मेरी बात सुनिए, मैं कल भी आई हूँ सैरी टाइम, और अब फिर आई हूँ सैरी टाइम। मेरा बेज़ुबान शोहर है, ना बोलता है ना सुनता है, और बच्चों की खातिर इधर आए ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जलील करके निकाल दिया हमें अंदर से, और ऊपर से नाखून मारे हमें, मुझे बेपर्दा कर दिया, सारा मेरा हिजाब उतार दिया। ये काम इधर कर रहे हैं, ये देखे अभी मेरे मुंह पे लगे हुए, मैं फेस नहीं दिखा सकती हूँ, मुझे बेपर्दा कर दिया इन लोगों ने। हुकूमती नुमाइंदगान से ये गुजारिश करूंगी कि कम से कम अगर आप उनको नहीं पैसा देना चाहते, कोई इमदाद नहीं करना चाहते, कम से कम उनकी इज्जत का तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। दे रहे पैसे देने तो जो सबूत नहीं, जो गैस का बिल लेके आओ, बिजली का बिल लेके आओ, रजिस्ट्री लेके आओ, ये लेके आओ, हुण क्या लेके आए असा है? बेवा औरत है, अज मैं कितने दिन हो गए चक्कर लगाती हूँ, कभी 1 बजे बंद हो जाता है, कभी 2:30 बजे बंद हो जाता है, चले जाते हैं घर। तो एक्चुअली इसका असल में टाइम क्या है? पता नहीं, कह रहे 1 बजे बंद हो जाता है। यहाँ पर जो है खवातीन के साथ कुछ लोग भी आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर वो क्या कहते हैं। बेटा धक्के मार देने, पैसे देने, धक्के मार देने। आप किसके साथ आए? किसके साथ आए हैं? मैं कल आया पता करने वास्ते, उल्टा मेहमान निकले कोई किलाना है, इतने लकी खा, मैं कोई मेला देखना है। अगर मैं भी जेब आया, मैंने 75 साल हो गए पैदा हुए, 75 साल कख डब्बा क्यों नहीं देने? जब मेरे को कार्ड है, मेरे कार्ड साबित करा लो। ये 75 साल मैंने 1 रुपया देता, मेरे से 76 मारने, 1000 मार तो धक्के मार देने। जी ਸਨਾਤ ਕਾਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨਾਤ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਤੇ ਸਨਾਤ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨਾਤ ਕਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਨਾਤ ਕਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸਨਾਤ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨੇ? जी मेरी बहन, आप क्या कह रही? ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰੋ 1-5 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ नहीं कुछ भी करना। ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 1-5 ਤੇ ਫੋਨ करो। नाज़रीन, यहाँ पर हर बंदा मजबूर है, यहाँ पर घर से आई खवातीन मजबूर हैं, और यहाँ पर जो है वो खवातीन के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है ये आपके सामने है। यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, माजिद साहब देख सकते हैं आप, क्या वो गेट के सामने खड़े होकर खवातीन को किस तरीके से जो है वो पीछे कर रहे हैं। देखे औरतों को निकाल रहे हैं मैम, ये देखें ये क्या हशर हो रहा है इधर। हमारा कुछ नहीं है कर रहे, हम धक्के खा खा के थक चुके हैं। हमें
जी हमें आटे में किसी अहल ही नहीं किया। 8-10 फर्द है हमारे घर के, किसी को भी आटे में अहल नहीं है और हमारे पैसे भी नहीं आ रहे। अच्छा, कहा जा रहा है कि आटा जो है सिर्फ उन्हीं खवातीन को मिल रहा है जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है। जी, हमारा तो पता ही नहीं है कि मेरे अब्बू के तो हैं, हमारे भाइयों ने सब ने किए हुए, किसी को भी आटा नहीं मिला। चलो मेरा तो ID कार्ड अब बन रहा है तो ये है कि भी मेरा चलो नहीं होगा, मेरा किसी भी घर के वालों किसी का भी फर्द को नहीं मिल रहा, ना आटा और ना ये पैसों का कुछ हल हो रहा है हमारा। हमें तो रजिस्टर ही नहीं किया पैसों में। जी, आपने सुनी है खवातीन की मुश्किलात। हम अब आगे चलेंगे और जानेंगे यहाँ पर लंबे की लाइनों में जो है वो एक तो इनको ट्रक की सुरख बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है खवातीन को, और दूसरा कभी अब आप देख सकते हैं कि कैसे खवातीन को धक्कों के साथ अंदर भेजा जा रहा है। और ये मनाजिर आपके सामने है, मैम ये देख लें बस आप किस तरीके से जो है वो खवातीन जो है वो धींगा मुश्ती से जो है वो अंदर जा रही है। हमें कोई सहूलियात नहीं है मैडम, कोई हमारा सोच नहीं रहा, प्लीज हमारा सोचिए। जब आवाम के बारे में सोचा नहीं जाएगा तो फिर मजबूर और गरीब आवाम जो है वो इसी तरह से करेगी। आखिर ये देख सकते हैं आप, खवातीन जो है वो भी थोड़ा सा सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए इनको। मैडम आते बंद कर दिए हैं इन्होंने, पता नहीं क्यों किए हैं, कहते दोबारा अंदराज कराओ, 3 दफा करवा के आए हैं और कहीं से नहीं मिले, कहीं से मुझे पैसे नहीं मिले, मेहरबानी करें थोड़ी सी। आप देख सकते हैं यहाँ पर खवातीन का जमे गफीर है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी अम्मा जी, 8-1.5 साल हो गए, नहीं तो पैसे नहीं मिलते। कितने साल हो? 1.5 साल हो गया। तो पैसे पहले मिल रहे थे आप? पहले मिलते रहे थे। कितने पैसे मिले हैं पहले 5 शुरू थे, 2000, फिर 3000 को शुरू हो गए, फिर 14,000 मिले, वो भी नहीं मिला। 14,000 जो आपको मैसेज आया था 14,000 का नहीं आया। तो ये दफ्तर गए से लोतरे, तो उन्हें आकर भी हाले तेरे पैसे। तो आप कहाँ से आई? लोधरा से आई। जी, ये आवाम जो है यहाँ पर काफ़ी दूर दराज से जो है आई हुई है, यहाँ पर लोधरा से दूसरे शहरों से भी आई हुई हैं। और यहाँ पर बात करेंगे, हमारे साथ एक और खातून मौजूद है। टोए में रहती हूँ, टोए में, और इतना पानी हर साल आते हैं, हमारा घर खराब होते हैं और हमारे पैसे नहीं होते। 2 दफा वो कार्ड बनाया और हमारा नहीं हुआ। जी, ये मुश्किलात आप देख रहे हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं। जब से पैसे आने लगे ना, एक दफा मुझे पैसे नहीं मिले। तो आपको मैसेज वगैरह आए, पैसे वगैरह मिले हैं? नहीं मिले। जब भी आती है अंगूठा कहती है हमारा नहीं आ रहा, जाओ। आखिर खवातीन का कहना है कि वो पैसे आए होते हैं, लेकिन वो जब आती हैं तो वो कहती हैं कि अंगूठे का निशान जो है वो अब मैच नहीं हो रहा आपका, और कभी सिस्टम बंद की वजूहात बताई जाती हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है और ये गरीब आवाम के साथ ऐसा मजाक क्यों किया जा रहा है, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है खवातीन। वो एक बंदा जो चला गया ना, उस बंदे ने 10 बुढ़िया को पैसे लेके अंदर बुढ़िया भेजिया ने। 7 बजे वो बंदा चला गया, उसे मैं बोली थी बहुत ज्यादा, उनसे मैं कोई अच्छी बुरी बात ही की है उसे, ठीक है, वो चला गया, साइड से हो गया। सारे बंदे को पता है केड़ा बंदा है। जी, यहाँ पर जो है वो सुने कि रिश्वत, आप जान से देख सकते हैं कि बता रही हैं कि रिश्वत ली जाती है। एक बंदा जो है वो खवातीन से जो है वो रिश्वत भी ले रहा है, लेकिन वो इस वक्त यहाँ से जा चुका है। अगर ऐसी कितनी खवातीन हैं जो पैसे के नाम पे जो है वो हथियाई जा चुकी हैं बेचारी। नहीं, अच्छा फायदा क्या है, हमें 10 किलो आटे का की फायदा है? रोजा रखे असी जलील आ रहे हैं, असी जलील आ रहे हैं, असी बहुत जलील आ रहे हैं, सानू की फायदा? ये बहुत ही बड़ा अलमिया है हमारे लिए, हमारे हुक्मरानों के लिए। ये बड़े बड़े ऐवानों में बैठे हुक्मरान जो है, कम से कम खुदारा इस अवाम का सोचे। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? सुबह दे ऐसे खड़े हैं, लाना दे विच लागले, सुबह 6 बजे खड़े हैं, रोजे रखे ने, ऐसे सानू कुछ नहीं इन्होंने दिता। सानू कदी कदी कने फोटो कापियां लेके, कदी आंदे ने बिल लेके, कदी आंदे कुछ किराए ते बैठे जो लेके, कुछ नहीं कर, तो पैसे लेके रिश्वत वाले ने अंदर बांट रहे हैं साढ़े ना कुछ। ये हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर साहब मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, खवातीन का कहना है कि यहाँ पर मर्द जो है वो पैसे ले लेकर रिश्वत ले रही है और फिर अंदर खवातीन को भेज रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? साढ़े जो कोई बंदा है तो दसो जी, तुसी क्यों दिंदियां ने रिश्वत देने वाला? असी लिखे है कोई पैसा नहीं देना, फ्री हुंदा सब काम, क्यों दिंदे ये पैसे? सर, वो ये उनका कहना है कि ये इस अमले के लोग हैं। आजा बंदा लाभ सुबह आइएगा 7 बजे, नहीं एक आदमी इधर है, वो सुबह को कर देते, साइन कर देते हैं, वो कहते सुबह आएंगे तो हम आपको अंदर ले जाएंगे। 4-5 औरतें इसी तरह बुला लेते हैं, उनको अंदर ले जाते हैं। सुबह रोजा रख के हम सुबह के इधर आके खड़े हुए हैं लाइन में, एंड पे आके कह देते हैं कि जी नहीं जी टाइम खत्म हो गया। जी, इस वक्त मेरे साथ एक और अम्मा जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे।
ਬਾਜੀ ਆ ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਹੁਣ ਬਣਵਾਣਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। आपको पैसे मिलते रहे हैं पहले? हाँ जी, ते हुन बेनज़ीर दा कार्ड नहीं लभदा पिया। सर ये इनका आईडी कार्ड है, पहले इनको पैसे मिलते रहे थे, लेकिन अब जो है इन्होंने आईडी कार्ड न्यू बनवाया है। वो बता रहे हैं कि उनको प्रोसेस का बिल्कुल नहीं पता कि अब कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। जरा इनको बता दे। 15 मिनट में 50 औरतें फारिग हो जाती हैं, लेकिन ये सब्र नहीं करेंगे। देखिए उनका कहना है कि 15 मिनट में जो है 50 औरतें फ्री कर देंगे। आप लोग क्यू में खड़े हो, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं पता। हम भी यहीं पर मौजूद है, आप यहाँ पर खड़े हो। फोन करो ये सर आपने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, सर आपने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए नहीं। बीबी जो यहाँ पे बेहोश होती है उसको घर जाना चाहिए। यहाँ पे बच्चों वाली, इनको बच्चे नहीं चाहिए। ये बच्चे लेके आई हैं जानबूझ के, बच्चे गर्मी से मर जाएंगे। मैं इसलिए कहता हूँ घर जाएं। आप भी माशाल्लाह से मुहज़्ज़िब मुआशरे का हिस्सा है, हम भी इसी एजुकेशन माहौल में हैं। ये उधर देखें, ये 2 बीबियां देखें, वो बेचारी गिरी पड़ी हैं। मैं क्यों कहूँगा मर जाएं, इसलिए मर जाएं। आप भी माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं। ख़वातीन के साथ थोड़ा सा इज्जत से प्यार से बात की जाए। बिल्कुल हमारे लिए माएँ बहनें, हम कभी भी किसी से कोई ऐसा बात नहीं करते। आप आए देखें, वो जो बूढ़ी औरतें हैं क्यों नहीं कर जाती। जी नाज़रीन, यहाँ पर कुछ ख़वातीन बैठी भी हैं, उनसे बात करेंगे आखिर उनके क्या मसाइल हैं, वो कब से यहाँ पर मौजूद हैं, कितने चक्कर लगा चुकी हैं। जी इस वक्त जो ख़वातीन यहाँ मौजूद है, आप कब से यहाँ पे बैठी हैं? सुबह 6 बजे के। सुबह 6 बजे के। तो क्या कहते हैं ये लोग कभी कोई बात बता देते, कभी कोई बात बता देते हैं। अच्छा, और क्या कहते हैं आपको? ये कभी कहते हैं कि घर चले जाओ, कभी कहते हैं सुबह आए, कभी कहते कुछ, कभी कहते हैं घर चले जाओ, कभी कहते हैं सुबह आना, कभी कहते हैं कि ईद के बाद मिलेंगे। यहाँ पर इलाका मकीन भी मौजूद है। अगर हम इलाका मकीन के बारे में उनसे बात करें तो वो क्या कहेंगे, इस हवाले से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपके सामने ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दफ्तर, आप डेली देखते हैं यहाँ पर ख़वातीन का जमे गफीर, तो इसमें कितनी सदाकत है कि ख़वातीन को पैसे मिलते हैं नहीं मिलते? पैसे मिलते ने और सारी दिहाड़ी किंदे असी भी देते ने, साढ़े कैमरे लगे ने, ठीक है। इन्ना रश हुंदा, हर एक नूं पैसे किंदे ने अगर खड़दे, फिर इन्ना रश हुंदा, वो बेचारे डेग पैंदे ने। असी सारी दिहाड़ी साडा क्या कर, साढ़े कैमरे लगे बड़ा किंदे ने करदे ने, पर जिहड़ी औरतां है ना ये उन्हां नूं मजबूर कर देंदे। अजय ख़वातीन को भी थोड़ा सा सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। और इस वक्त यहाँ पर और ख़वातीन मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर एक लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं और आप देख सकते हैं कि धूप की तपश कितनी बरकरार है और यहाँ पर ख़वातीन की लाइनें जो है वो किस तरह से लंबी लाइनें लगी हैं और ख़वातीन सुबह से यहाँ पर खड़ी हैं और धूप जो है वो उनके सर पे आ रही है, वो भी रोज़े की हालत में है। यहाँ पर उनसे बात करेंगे आखिर उनका क्या कहना है। जी अम्मा जी भाई, सुबह का रोज़ा। तो कब से खड़ी हैं? हम तो 7-6 बजे। तो अभी तक आपकी बारी नहीं आई है? नहीं जी, नहीं जी, नहीं आई। ये रिश्वत खा के कमरे में भेज देते हैं, दूसरी औरत वैसे ही खड़ी है। हम सुबह के खड़े हैं इधर, मेरे बच्चे घरे में बेवा औरत हूँ, मेरा ये बात ही नहीं सुनते। तो आपको पहले कभी पैसे मिले हैं? नहीं सिस्टर, पहली दफा मिले, पहली दफा आए। उन्होंने मेरे तो पैसे आपने चेक करवाए, डिवाइस पे आए हुए हैं पैसे? जी आए हुए, मैसेज आया था पैसों का। फिर आप यहाँ क्यों आई हैं पैसे लेने? उन्होंने बताया नहीं कि कहाँ से पैसे मिलेंगे आपको? वो कहते बेनजीर के दफ्तर जाए, उधर से पर्ची बनवाए तो फिर आ जाएंगे आपके पैसे, वो ऐसे कहते हैं। जी बेनज़ीर के दफ्तर जाएं, वहाँ से पर्ची बनवाएं, फिर आपको पैसे मिलेंगे। ये पैसे मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहे, कितनी सदाकत है इसमें, यहाँ पर मौजूद ख़वातीन से पूछेंगे। यहाँ पर बहुत ही लंबी लाइन मौजूद है, अगर दिखा सके मेरा कैमरामैन आपको तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर। जी बताएंगे आप कब से खड़ी हैं? मैं सुबह 7 बजे की। तो आपको पहले कभी पैसे मिले हैं? जी मिले। तो अब क्या कहते हैं, अब तो आपके पैसे अगर आपके लगे में आपको तो कनेक्ट अकाउंट से मिल जाने चाहिए। ये बच्चों का बेफार्म जमा करवाने के लिए आए हैं। जी ये बच्चों की बेफार्म जमा करवाने के लिए आई हैं यहाँ पर। मैडम आप कुछ कहेंगी? बच्चे हमें तो पैसे मिल ही नहीं रहे, हमें तो पैसे मिल ही नहीं रहे। हम तो बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं, हम किराए पे रहते हैं ना। तो कहाँ से आई हैं आप? हम नादराबाद 2 नंबर गली से आए हैं। नादराबाद 2 नंबर गली से आई हैं। तो क्या बताएंगी, आपने पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाई है?
नहीं पहले नहीं करवाई, उधर कराई, सास प्रोग्राम करवाई थी, तो उधर से 2 साल हो गए नहीं मिले पैसे। हम इधर लाइनों में लग लग के खले चले जाते हैं। जी, लाइनों में लग लग के खड़े होकर चले जाते हैं। ये हैं आवाम की मुश्किलात, और मुश्किलात में घिरी आवाम आप देख सकते हैं। यहाँ पर हर कोई मजबूर है, हर एक के छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई किराए पे रुल रहा है, तो कोई बेवा है और किसी के बच्चे यतीम है, लेकिन यहाँ पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इस वक्त मेरे साथ एक भाई मौजूद है, उनसे बात करेंगे, वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं गिलगित बल्तिस्तान से आया हूँ। तो यहाँ पे देखते पिछली हुकूमत से तो बहुत ज़्यादा रश नहीं होता था इमरान खान के दौर पे। अभी ये भी नई हुकूमत आ गई, इधर लोग लड़ रहे आपस में, सही ना, कोई इधर सिस्टम नहीं है यहाँ पे। अगर देखे 4-5 बराज बना देते ताकि ये रश भी ख़त्म हो जाएगा। इस उम्र में रोज़े रखे हुए लोगों ने इधर आके इन लोगों का हालत बुरा हो गया है। तो लिहाजा हुकूमत से यही इल्तिजा है कि सारे अवाम में फिरते रहते, अपने अपने सीटों के पीछे लगे हुए हैं, है ना, और अवाम इधर गरीब अवाम बस हर जगह में रूल रही है, उनको अपनी पड़ी हुई है। तो लिहाजा जी किसी न किसी मंसूबे के तहत जो है वो अवाम को जो है वो किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। अब ये खातून बेचारी ये भी मजबूर है, इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पर कब से खड़ी है और कितने चक्कर लगा चुकी। अस्सलाम वालेकुम, असी सुबह दे खड़े हैं, 4 ID कार्ड ने, असी जिथे भी जाने आंदे ना हैल हाल ये कि इत्थे हैल होना है, इत्थों भी धक्के मार के बाहर कढ़ने ने। तो क्या बताते हैं आपको, कैसे अहल करेंगे, ये कोई प्रोसेस बताया? नहीं दस रहे, बस यही कि अहल होना है, इत्थे आए हैं, हल यही है कि करन अहल। पर्ची है बेनजीर दी जी, पैसे मिलणगे, वो भी कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने सानू ये झांसा दिता ना कि बेनजीर दी पर्ची है, 4 ID कार्ड ने दी गई है, इनको झांसा दिया गया है कि ये बेनजीर की ये खाली पर्ची लटका के जो है दे दी गई है कि ये जाकर दिखाएं बेनजीर के ऑफिस में, वहां पे जाके आपको गाइड करेंगे। आखिर ये क्या है? हुकूमती के वाहनों में बैठे लोग ये देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो खुदारा रहम कीजिए अवाम पर, खुद अवाम पर रहम कीजिए। 4 ID कार्ड में ना है। इस वक्त मेरे पास अल्फाज नहीं है कुछ कहने के लिए कि यहाँ पर जो मजबूर खवातीन खड़ी हैं आखिर उनका क्या कसूर है। यहाँ पर बताती चलूँ कि यहाँ पर कुछ और भी खवातीन जो हमसे बात करना चाह रही थी। जी अम्मा जी, कब से मौजूद हैं आप यहाँ पे? 8 बजे के। 8 बजे के आए हैं, क्या कहते हैं? अभी तो मत्थे भी नहीं लगे। पहले पैसे मिले हैं कभी? अगे बेनजीर दे मिलते सी। अच्छा। तो फिर उन्होंने बंद कर दिते। तो बंद क्यों किया आपने, कभी पूछा जाके दफ्तरों में? हाल ही हुण ही आया, हुण पता लगेगा भी क्यों बंद किए ने, मिलते नहीं पैन। अच्छा जी, बेनजीर के पैसे लगे हुए थे लेकिन बंद हो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं, वो यही पता करने के लिए यहाँ पर आई हैं, लेकिन सुबह से लाइन में खड़ी हैं। इस वक्त और भी खवातीन मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी मेरी बहन बताइएगा, कब से खड़ी हैं आप यहाँ पे? भाई सुबह से खड़े, लेकिन असी पहली बारी आई, अल्लाह कोई ना कोई वसीला बनाएगा ही मारे बंदियां दा। चलें जी, अल्लाह करे कि कोई वसीला बन जाए आपका। यहाँ पर और भी खवातीन मौजूद हैं। अम्मा जी बताएंगी? वारी नहीं देन डे, साडी वारी नहीं आन डई। सुबह ने 7 बजे ते असी आए हैं, साडी वारी नहीं आन डई। बड़ा जलील कीता सानू, मजबूर बड़े हो गए, सुबह दे धुप्पे सड़ गए हैं असी, बड़े मजबूर। मेरा मियाँ भी बीमार है, उन्होंने गारंटिया का मसला है, 2 साल हो गए मेरी शादी में जॉब करनी है, फिर भी साढ़े अखराज पूरी नहीं हो रहे। क्या जॉब कर? कोठी ते काम मैं स्क्रीन लाइन करनी 2 करा था, फिर भी बिल घर दियां जरूरत मतलब के पूरा नहीं हो। पहले कभी पैसे मिले? नहीं, फर्स्ट टाइम आई है। हाँ जी, लेकिन उन्होंने क्या अहल कर देंगे दोबारा। किसने कहा आपको अहल कर देंगे? मैसेज आया है, मैसेज आए ने ना, ते असी आपको ये तो लाइन बना के आए हैं, ते इथों तक सुबह दे असी 7 बजे आए, हले तक साड़ी बारी नहीं आई। जी बिल्कुल, ये बात भी है कि जो लाइनों में लगे उन्हें अपनी बारी का इंतजार करके ही अंदर जाना है। और यहाँ पर आप खवातीन का रश देख सकते हैं कि कैसे खवातीन का तांता बंधा हुआ है। आखिर इक़दामात क्या हैं और कैसे होने चाहिए, या फिर इंतज़ामिया के पास अमला मौजूद नहीं है, या फिर जो है वो मिसमैनेजमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, जो ये हालात हैं यहाँ पर सिक्योरिटी की कोई सूरत हाल नहीं है। और बताती चलूँ कि यहाँ पर जो खवातीन हैं उनका कहना है कि वो सुबह से आई हुई हैं यहाँ पर, और उनको धक्के दिए जा रहे हैं, उनको जो है वो टॉन्ट किया जा रहा है, उनको ताने दिए जा रहे हैं। और इस कितनी सदाकत है इस बात में, यहाँ पर अम्मा जी से पूछेंगे। जी अम्मा जी कब से यहाँ पे आई हैं? अही तो जी इधरों आए जलो मोड़ वाला, सवेर दे 7 बजे दे, ते टाइम नहीं लगा, मेरे पैसे आए थे, इतने निशान नहीं आते वो लैना। तो पैसे आपके आए हुए हैं, आपने पता करवाया? हाँ जी, पैसे आए हैं। क्या कहते हैं आप? अंगूठिया का निशान नहीं आता।
जी अंगूठे का निशान जो है वो शो नहीं हो रहा। इस मेरे साथ एक और खातून मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अम्मा जी कब से मौजूद है? अगे मिलते रहे हुण मिलते ही नहीं पे, नहीं आए थोड़े पैसे ये पैसे पहले मिलते थे अब नहीं मिलते। हाँ कुछ बहुत ज़्यादा ख़वातीन का यही कहना है कि पैसे उनके पहले आते थे लेकिन अब पैसे नहीं आ रहे। इसको मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अंकल जी कब से मौजूद है? ਅਸੀਂ ਗੁਹਾਵੀਓਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਰਾਡ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਐਡੀ ਐਡੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ। क्या फ्रॉड किया आपके साथ? ਫਰਾਡ ਉਹਨੇ 7,500 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ 2500 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਲਿਆ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये है गरीबों का हाल। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्रॉड जो है वो किया जा रहा है। कहीं रिश्वत के तांते हैं तो कहीं जो है वो फ्रॉड। एक ये भाई कह रहा है काले कपड़ा वाला नातरा की बेनज़ीर दफ्तर का असी कोई गा नहीं कहते। हुण ये कह रहा है यो मीडिया वाले चले गए हुण हमारी मैं अपनी मर्जी से धक्के मारूंगा। ये इसकी क्या जुर्रियत है? गरीब हमार हम देखो माजूर है ना, मुताज हैं, साकू हुकूमत ये धक्के दे रहे हैं। ये हुण देखो तुम्हारे सामने कोई गाल नहीं की, हुण कह रहे वो चले गए हम धक्के देंगे। ये काले कपड़े वाला इसकी क्या जुर्रियत है? इंतजामिया से ज्यादा मैं कसूरवार ठहराऊंगी हुकूमत को। अगर हुकूमत को पता है एक ही ट्रक की बत्ती के पीछे सबको कह दिया जाता है कि आप फौरी जाएं, सभी जाएं बेनज़ीर के दफ्तर में जाएं, वहां से आपको पैसे मिल जाएंगे, आपके पैसे लग जाएंगे। यहाँ पर इन गरीबों का ये हाल हो रहा है। ये आप भी देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हर बंदा देख रहा है। बेनज़ीर दफ्तर वाला धक्के दे रहा है, काले कपड़ा वाला उसका है ना, वो कह रहा है मेरे सामने कह रहा है, मैं मुंह दे कहूँ चुके सो ये बड़े फराजी रिश्वत खोरे पैसे लेते हैं। हाँ पैसे लेके मुंह लगते हैं, काम करते बेद किसी का नहीं करते। ये चोर हैं, पैसे लेके काम करते हैं। जी आवाम की दुहाइयाँ आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक बुजुर्ग थे जो कह रहे थे कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। मैं उनसे बात करूंगी, उनसे जानूंगी कि फ्रॉड उनके साथ जो हुआ है किसने किया है। और जी धक्के दे रहे हैं मेरे सामने। आए मेरी बहन इधर आए आप। पता लगे वो कहते हैं मीडिया वाले आगे चले गए। वॉइस किया है कि हमें आप पहले 2250 रुपए भेजें, हमने 2250 रुपए भी भेजे हैं। फिर कहते हैं कि आपको आधे घंटे में मिलेंगे, फिर भी नहीं मिले। फिर उन्होंने कहा किसी ने कॉल की थी आपको? हाँ जी, उसकी वॉइस उसकी हर चीज हमारे पास है। वॉइस सुना सकती हैं हमें? जी हमें सुना। जी आप हमें वॉइस सुनवाइए। जी बेनज़ीर के नाम पर लोगों को जो है वो इस तरह से लूटा जा रहा है। खुदारा हुकूमतों में बैठे नुमाइंदगान जो हैं वो गौर करें इस बात पर कि गरीब आवाम को कैसे चूना लगाया जा रहा है। आवाम तो पहले ही रोटी के हाथों मजबूर है, खाने के हाथों मजबूर है, गुर्बत की चक्की में पिस रही है, महंगाई के हाथों में मजबूर है, और यहाँ पर उल्टा एक और फ्रॉड जो है वो सामने आ जाता है। जी मेरी बहन सुनवाइएगा, क्या मैसेज है वो? यहाँ पर लोग जो है वो मैसेजेस कर रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के तहत हम बात कर रहे हैं आपसे और आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप ये जमा करवाएं, इतनी रकम जमा करवाएं। और वैसे हमारी मासूम आवाम जो है वो उनका शिकार हो जाती है। ये सारी वॉइस आपको पता चल पैसे लेने नहीं आए कि हमसे जो वो तो हमें वापस दे दो। जी आप देख रहे हैं कि ये इस पे ये मोबाइल है और इस मोबाइल पर मैसेज आया है किसी मर्द की जानिब से कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इस दफ्तर से बात करेंगे और आप इतनी रकम जमा करवाएंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन क्या हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ है। 12,000 रुपए भेजे आपको मिल जाते हैं। हमने क्या करने हैं, हमारे पहले वापस दे। हम फिर आपने पहले कितने दिए? पहले हमने 10,000 रुपया इनको दे दिया है। ये गरीब आवाम जो यहाँ पर लेने के लिए खड़ी है उल्टा उनको देने पड़ रहे हैं। खुदारा कुछ तो ख्याल करें, कुछ तो ख्याल करें गरीब आवाम का। कम से कम अगर आप उन्हें दे नहीं सकते उनसे छीने तो मत, इज्जत की रोटी तो खाने थे उनको। हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि पंजाब में टोटल जो है वो 350 ऑफिस हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, और इसके साथ साथ जो पंजाब में है वो 134 ऑफिस हैं, और लाहौर में इस वक्त 5 ऑफिस हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के। लेकिन सबसे ज़्यादा रश जो है ना यहाँ पर रश का उनका कहना है कि यहाँ पर नहीं पाया जाता। और मेरी हुकूमती नुमाइंदगान से अपील है, हुकूमती ऐवानों में बैठे लोगों से अपील है कि खुदारा हम यहाँ पर इनके लिए इनकी आवाज़ बनकर खड़े हैं। खुदारा कुछ तो ख्याल करें, अगर आप उनको कुछ दे नहीं सकते तो उनसे छीने मत। हमने अंदर जाने की भी कोशिश की है लेकिन अमले की तरफ से हम लोगों को इजाज़त नहीं दी गई। उनका कहना है कि हम इंटरव्यू नहीं दे सकते, हम बात नहीं कर सकते। लेकिन क्या किया जाए, अंदर क्या हो रहा है ये तो हम लोगों को भी नहीं मालूम, ये सिर्फ अंदर वाले ही जान सकते हैं या फिर हुकूमती ऐवानों में बैठे लोग जान सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक खातून और मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी मैम बताइएगा क्या कहेंगे आप इस हवाले से, कब से खड़ी हैं आप यहाँ? ये हम सुबह 5 बजे से खड़े हुए हैं, इधर कोई भी सुन नहीं रहा।
आपने कोई पैसे वगैरह जमा करवाए हैं आपने भी? 2,000 सबने लिया हुआ है इनसे, अब 1,000 इधर भी ले रहे हैं। तो आपने जो 2,000 रुपया दिया है, क्या कहा था, किसको दिया था? वो मोहल्ले की औरत है जिसको दिया है, वो अब मान नहीं रही। 10 दिन तक पैसे मिल जाएंगे। कब मिलेंगे? 10 दिन नहीं, 7 माह हो गए हैं। 7 माह हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको 10-10 दिन का जो है वो लारा दिया जा रहा है, उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि 10 दिन के बाद आपको पैसे मिल जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी ग्राउंड क्या है ये आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, और यहाँ पर गरीब आवाम को भी नहीं पता, यहाँ पर मजबूर आवाम को भी कुछ नहीं पता कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। जी सर, कब से खड़े आप यहाँ? ओ मैं पैसे अगे आते, पैसे नहीं आए, कल ही आए, नहीं दादे कल आओ एवं जाके लावा लाल दे। तो आपके साथ कौन आया? मेरी बीवी है। कहाँ पे आपकी बेगम? ओ वे अगे। अच्छा, तो आपकी बेगम के पहले पैसे आते थे? हाँ जी, पहले आते ले, कल ही आए, की होया है पैसे क्यों नहीं आते? तारे धातू नहीं पा, जाओ दम दवा पिया अगो ला दे। जी, आवाम को यही लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं कि आ जाएं, कल आएं और ईद के बाद आएं। अब नया जो है वो शेड्यूल उन्होंने कहा है कि ईद के बाद आएं। कुछ ख़वातीन का ये भी कहना है कि वो कह रहे हैं कि ईद के बाद आएं। अब नई रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं होगी, ईद के बाद होगी, और जो नए पैसे हैं नए सर्वे वालों को वो जुलाई में जाकर 7वें महीने में मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर गरीब आवाम मजबूर है। यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर मौजूद ये अम्मा जी से। जी अम्मा जी, कब से बैठी हैं आप यहाँ पे? सुबह के 6 बजे दे उतों आए सड़क तो ते नहीं काम होया। क्या कहते हैं? नहीं क्या ना कोई नहीं, उत्थे फड़े नहीं गए, मैं झूठ के मार गए। इतों उन्होंने तुम आ गए जे तो अं लाइन तो बाहर आ गए, और कोई गल नहीं हुई। क्या हमारे आने की वजह से क्या उन्होंने आपको लाइन से बाहर निकाल दिया? नहीं, अं आप ही निकल आए बाहर, अं रौला जा पै गया ते इस करके ते काम साडा सारा होया। मैं हैगी भी बेवा ते बड़े फेरे मारे ने। तो आपको पहले पैसे मिले हैं? नहीं मिले। नहीं। हाँ जी जी, पहली दफा आई हैं। और ये एक और भाई हमारे साथ बात करना चाहेंगे। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। मैम ये कह रहा हूँ कि ये देखिए कितनी आवाम परेशान हो रही है। ये जो कार्ड बनाया गया है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा नाम अली फैसल है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर हूँ मैं। ये कार्ड क्या पाकिस्तान ने जाली बनाया है? इसको जी वहाँ से रजिस्टर करवा के लाएँ, सिम वाला कार्ड लाएँ। अगर किसी गरीब आदमी के पास सिम वाला कार्ड नहीं, वो 2 घंटे लाइन में खड़ा होकर जाता है कि मैं आटा ले लूँ खाने के लिए। तो जब वहाँ पे पहुँचते हैं वो कहते हैं आप जाएं जी वहाँ पे जाके नाजरा के ऑफिस में वहाँ खड़े हो जाएं, वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं। यहाँ की हालत देखें, कितनी औरतें परेशान हैं, कितने बुजुर्ग परेशान हैं। प्लीज़ इनसे कहें कि ये जाली कार्ड है, इनके घरों पे राशन पहुँचा दें। अगर आपने पहुँचाना है इनको घर में आटा पहुँचाएं। आवाम को क्यों परेशान कर रहे हैं? रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन पर गौर करें। जी, ये गवर्नमेंट ने जो है अब ये आईडी कार्ड का नया एक इशू बीच में डाल दिया है। कहा गया जाता है कि ये चिप वाले कार्ड होंगे तो सब कुछ मिलेगा, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या इसके बगैर ये पाकिस्तान की शहरियत का निशान नहीं है? क्या ये पाकिस्तान के शहरी नहीं है? ये भी इसी मुआशरे का हिस्सा है, इसी पाकिस्तान के शहरी हैं। खुदारा ख्याल कीजिए। जी, इस वक्त मेरे साथ और भी ये इनके जी बिजली के बिल हैं। ये मजबूर ख़वातीन है जो सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, अपने बिजली के बिल लेकर अपने घर के जो है वो ये इसके साथ इनका आईडी कार्ड है, बेफार्म है, बिजली के बिल हैं, लेकिन अभी तक जो है इनकी बारी नहीं आई है। सुबह 5 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं और रोज़े की हालत में वो भी यहाँ पर सारी आवाम जो है वो यहाँ रोज़े की हालत में कुछ अपने बच्चों के साथ आई हुई है। किस लिए आई है? सिर्फ अपने अपने बच्चों के पेट पालने के लिए। जो हुकूमत ने जो है वो उनको इमदाद का ऐलान किया है, उस इमदाद के लिए वो इस मतलूबा जो रकम है उसकी हासिल करने के लिए यहाँ पर धक्के खा रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए, नॉन रजिस्ट्रेशन के लिए कि उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है या नहीं हो चुकी। लेकिन अक्सर ख़वातीन का कहना है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कोई नहीं हो रही। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आवाम को एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, आज कल परसों का और या फिर ईद के बाद का। आखिर खुदारा कब सुधरेगी ये लोग और कब सुधरेगी हमारी हुकूमत? नहीं, कई हुकूमतें आई, जो भी हुकूमत आती है आवाम को रोना देती है, जलील करती है, और हर हुकूमत में जो है यही कुछ होता है। हर हुकूमत में आज तक जो है लोगों का कहना है कि हम लोगों को अच्छा रिलीफ मिला ही नहीं है कहीं से। जी नाज़रीन, हालात आपने देखे, आवाम से बात भी की और आवाम की रुदात भी सुनी है, उनकी मुश्किलात भी सुनी आपने क्या है। और इसके साथ साथ बताती चलूँ कि हमें अमले के साथ इजाज़त नहीं मिली बात करने की। उनका कहना है कि हमें ऑफिसर्स की तरफ से जो है वो ऑर्डर नहीं है बात करने के, और हमें भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई और ना ही अमले से बात करने की इजाज़त दी गई है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपनी मेज़बान आयशा तारिक को अगले प्रोग्राम के साथ फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।